हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पार पर। हम लोगों ने अनाउंस किया था कि 20 जनवरी से पॉलिटी स्पेशल की कक्षाएं स्टार्ट होंगी, जो कि आज 20 जनवरी है। आप लोगों के सामने पहली पॉलिटी स्पेशल की क्लास है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये किन किन एग्जामों के लिए रिलेवेंट है। स्टेट पीसीएस हो गए, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, अन्य ऐसे स्टेट पीएससी के एग्जाम। उसके बाद यूपी एआरओ, यूपी आरओ, एआरओ, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, नेट जेआरएफ, पॉलिटी स्पेशल, टीजीटी, पीजीटी। उसके बाद हम बात करेंगे एसएससी के एग्जामों की, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया। उसके बाद स्टेट में पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गए, बिहार पुलिस हो गए, उत्तर प्रदेश एसआई हो गए, बिहार एसआई, ऐसे अन्य, हरियाणा पुलिस। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में टेट, सुपर टेट के लिए भी एक क्लास काफी उपयोगी रहेगी। जैसा कि आज फर्स्ट क्लास है, आप सभी लोग जानते होंगे, ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही सिलेबस चैप्टर खत्म होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि एमसीक्यू स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नेट जेआरएफ, एसएससी के एग्जामों में, टेट, सुपर टेट के एग्जामों में, कांस्टेबल के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होंगे, तुरंत ही हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सिलेबस के पहले यूनिट पे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का बैच है, स्पेशल पॉलिटी, क्लास फर्स्ट है। भारत का संवैधानिक विकास, पहला यूनिट होगा हम लोगों का भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग देखेंगे कि दो चरण होते हैं। पहला चरण में कंपनी का शासन होता है। 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेज कंपनी के शासन को बंद करके क्राउन का शासन स्टार्ट करते हैं। फिर ये 1857 से हमारे आजादी के समय तक 1947 तक क्राउन का शासन रहता है, ठीक। उसके बाद यूनिट सेकंड होगा संविधान सभा। यूनिट सेकंड हम लोगों का है संविधान सभा। यूनिट थर्ड संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, इसके भी दो पार्ट हैं। संविधान की विशेषताएं हम लोग एक में पढ़ेंगे, दूसरे में संविधान के स्रोत, किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 में संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका, जिसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका। उसके बाद हम लोग यूनिट 5, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5, जिसमें है संविधान की अनुसूचियां। फिर यूनिट 6 में है संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अपना है यूनिट 6, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। ये सबसे बड़ा यूनिट रहेगा हम लोग का। यूनिट 5 तक तो 8-9 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। फिर यूनिट 6 से पॉलिटी का लंबा चलेगा। यूनिट 6 खत्म होने के बाद समझ लिए सिलेबस 90% खत्म। फिर यूनिट 7 एक और बचेगा। यूनिट 6 में 22 भाग हैं, इसमें 4 भाग अभी लिखे हैं और फिर लिखता हूँ। संघ एवं इसके राज्य, आर्टिकल 1 to 4। भाग 2
नागरिकता आर्टिकल 5 to 11, भाग 3 मौलिकता आर्टिकल 12 to 35, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 to 51। फिर भाग 4 का ही एक और पार्ट है भाग 4A मूल कर्तव्य, जो है आर्टिकल 51 का ए। हम लोगों ने अभी तक सिलेबस के 6 यूनिट के बारे में जाना, 6वां यूनिट कंटिन्यू है। अब हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को संघ के बारे में बताया गया है। फिर भाग 6 राज्य, हम लोगों ने यूनिट 6 तक अभी तक पढ़े थे। यूनिट 6 में है संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, जिसमें 22 भाग हैं। भाग 1 हो गया संघ एवं इनके क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। उसके बाद है नागरिकता, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है। फिर भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे मौलिकता के बारे में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 का एक और पार्ट संशोधन करके बना 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 4A मूल कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51A में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे संघ के बारे में, जो कि बहुत ही लंबा पार्ट होने वाला है, आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 6 में राज्य के बारे में, जो आएगा आर्टिकल 152 से 237 तक। उसके बाद आर्टिकल 7 नहीं रहा, उसको हटा दिया गया है। फिर भाग 8 को हम लोग पढ़ेंगे संघ शासित क्षेत्र, जिसमें आएगा आर्टिकल 239 से 241 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 के बारे में एंड 9A के बारे में, जिसमें हम लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 A to Z। फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 11 एंड 12 के बारे में, जो संघ एवं राज्य के बीच संबंध बताएगा, जो आर्टिकल 245 से 300 के बीच में है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 14 एंड 14A, जो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 308 से 323 तक। फिर हम लोग भाग 15 में निर्वाचन के बारे में पढ़ा जाएगा, जो आर्टिकल 324 से 329 तक है। फिर उसके बाद भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से 342। फिर भाग 17 राजभाषा के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल 343 से 351 तक। फिर भाग 18 आपातकाल के बारे में पढ़ना है, भाग आर्टिकल 352 से 360। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। भाग 19 के बारे में पढ़ना है, प्राकीर्ण प्रावधान, आर्टिकल 361 से 367 तक। फिर हम लोग को पढ़ना है भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में, आर्टिकल 368। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भाग 20 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं, उनमें से हम लोग महत्वपूर्ण संशोधनों को पढ़ेंगे। फिर भाग 21 में है अस्थायी प्रावधान, आर्टिकल 369 से 393 तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल भाग 22 में है विशेष प्रावधान, आर्टिकल 394 एंड 395। तो इस तरह यूनिट 6 में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर यूनिट 7 है गैर संवैधानिक अंग। 7 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। 7 यूनिट पढ़ लेने के बाद भारत की राज्य व्यवस्था आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगी। आप लोगों का सिलेबस बहुत ही अच्छे से एकदम सुचारू रूप से खत्म कराया जाएगा।
आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के पास जरूर भेजें जिनको इसकी आवश्यकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच की, इसमें पॉलिटी स्पेशल पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर आने वाले आगे के समय में हमने और भी बैच को पढ़ाया जाएगा फ्री में। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत ही आभार। अब जो भी कमी लगी उसको कमेंट अवश्य करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। धन्यवाद।